हेलो, दिस इज़ मयंक त्रिवेदी और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे पढ़िया वाले चैनल। तो उस दिन हम लोगों ने डुअल नेचर पे बात करी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करी थी, फोटॉन्स के बारे में थोड़ी सी हम लोगों ने बात करी थी। तो आज हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं और पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक वैक्यूम ट्यूब ले लिया और यहाँ पे हमने लगा दिया कैथोड और यहाँ लगा दिया एनोड। ये है कैथोड और ये है एनोड। हम लोग जानते हैं कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसको हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। चलिए, इसको हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक रेडिएशन को फॉल कराया, इस पर रेडिएशन को यहाँ से फॉल कराया। रेडिएशन के पास कुछ एनर्जी है। अब ये जो रेडिएशन जब हम लोगों ने इसमें फॉल कराया तो हमने ये देखा कि अगर हम लोग यहाँ पे एक एमीटर लगा दें, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दें, एक एमीटर लगा दें या फिर गैल्वेनोमीटर लगा दें, तो बीच में तो खाली जगह है ना। होना क्या चाहिए कि हम लोग अगर इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये सर्किट पूरा नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी करंट हमको नहीं देखने को मिलता। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक रेडिएशन इस कैथोड प्लेट पे फॉल कराया है। अब जैसे ही कैथोड प्लेट पे ये रेडिएशन फॉल हो रहा है तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इससे निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। इससे निकल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ भाग रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ भाग रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, इसका मतलब करंट आएगा, क्योंकि करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स है वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सर्किट पूरा हो जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगा। और इस करंट को हम लोग क्या नाम देंगे, फोटो करंट। ठीक है, इस करंट को क्या नाम देंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं लाइट को गिराने की वजह से किसी मेटल सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे जो करंट आ रहा है उसे कहेंगे फोटो करंट। अब हमने क्या करा, जैसे जैसे लाइट इसमें और गिराते रहे, इलेक्ट्रॉन इससे निकलते रहे और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके कनेक्शन पूरा करते रहे। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि लाइट इसमें और गिराई और फॉल कराई और फॉल कराई, तो एक कंडीशन ऐसी आई कि ये जो गैल्वेनोमीटर था वहाँ पे एक कांस्टेंट करंट हमको मिलने लगा, है ना, एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिलने लगा, जिससे ज़्यादा इस सर्किट में करंट नहीं हो पा रहा था। तो उस करंट को हम लोगों ने नाम दे दिया सैचुरेशन करंट। क्या नाम दे दिया, सैचुरेशन करंट। और ये क्या है, मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये है मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस, उसको नाम दे दिया सैचुरेशन करंट। और ये जो स्टेट होगी उसे कहेंगे सैचुरेशन स्टेट। अब फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने खुरपेची करी। क्या खुरपेची करी, ये जो एनोड था इसको हम लोगों ने निगेटिवली चार्ज करना शुरू किया। ठीक है, इस एनोड को हमने क्या कर दिया, निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना शुरू कर दिया। जैसे ही एनोड में एक निगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई किया, जब हमने यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भाग रहे थे तो थोड़ा सा सोच में पड़ जाएंगे, अरे भैया यहाँ पे तो निगेटिव पोटेंशियल आ रहा है तो हमको क्या वहाँ जाना चाहिए। तो देखिए, जिनके पास ज़्यादा अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी थी, एक सफिशिएंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी थी,
जो इसके निगेटिव पोटेंशियल बैरियर को तोड़ पा रही थी, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच रहे थे। हमने क्या सोचा कि हमने कहा कि हमको तो यार थोड़े से और कम इलेक्ट्रॉन करने हैं कि यहाँ पे थोड़े से और कम लोग पहुँचे, है ना। तो हमने क्या कर दिया, ये निगेटिव चार्ज को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, है ना। इस निगेटिव चार्ज को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, मतलब निगेटिव पोटेंशियल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ठीक है। जब निगेटिव पोटेंशियल को हमने थोड़ा सा और बढ़ाया तो अब जो काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट वाली थी वो उतनी सफिशिएंट नहीं रही। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन के पास अब इस आप मतलब मान लेते हैं कि इस बैरियर पोटेंशियल को हमको तोड़ना है, क्योंकि ये निगेटिव पोटेंशियल की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, ये नहीं आने दे रहा है इसको अपने पास, है ना। तो ये क्या करेंगे, सब इलेक्ट्रॉन तो अब नहीं जा पाएंगे, अब पिछली बार से भी कम जा पाएंगे, है ना। पिछली बार से भी कम जा पाए। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा निगेटिव और बढ़ाओ इसका, है ना। तो एक कंडीशन ऐसी आई कि इसका निगेटिव पोटेंशियल हमने बढ़ाया और कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाए, मतलब एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट पे नहीं पहुँच पाए, कैथोड से एनोड पे नहीं पहुँच पाए, है ना। तो उस निगेटिव पोटेंशियल को हमने नाम दे दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं इस चैप्टर के, तो हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड सो दैट नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स शुड रीच द एनोड प्लेट, ठीक है। ये वो मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल है एनोड प्लेट का, ठीक है, जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर इस प्लेट पे ना आ पाए। उस पोटेंशियल को नाम दे दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। कई बार इसके दूसरे नाम से भी इसको जाना जाता है, कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, कट ऑफ वोल्टेज कह दो या फिर कट ऑफ वोल्टेज से भी कई बार इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लोगों ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हुए हमने क्या करा कि ये जो हम लोग लाइट इसमें डाल रहे थे, इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी, इसकी कुछ ब्राइटनेस होगी शुरुआत में, है ना। इंटेंसिटी की बात हम लोग पहले कर चुके हैं। इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये इंटेंसिटी तो होगी इस लाइट के पास कुछ ना कुछ, हमने क्या करा, इस इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, है ना, ज़्यादा ब्राइट लाइट इस पर डाली। तो हमने क्या देखा, हमने देखा वेरिएशन, ठीक है। किसमें वेरिएशन देखा, जो करंट पहले प्रोड्यूस हो रहा था, जो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में पहले आ रहा था, अब उससे ज़्यादा आने लगा, है ना। फिर हमने सोचा कि कहीं गलती तो नहीं है, कुछ ऐसे ही आ गया हो, तो हमने सोचा कि लाओ और थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा ले, है ना। फिर देखा अरे ये तो और बढ़ गया करंट जो था, है ना, गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग आ रही थी वो थोड़ी सी और ज़्यादा आने लगी। फिर हमने सोचा ज़्यादा करने पे ही तो नहीं मिल रहा, तो हमने क्या किया, कम किया, कम करने पे देखा फिर गैल्वेनोमीटर पर रीडिंग कम आने लगी। हमने कहा अरे ये तो जो इंटेंसिटी है वो फोटो करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये जो फोटो करंट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, हमने ये देखा एक्सपेरिमेंटली, ये ऑब्जर्व किया, जो फोटो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ऐसा क्यों हो रहा था, तो हमने थोड़ा सा और गौर किया, तो हमको क्या पता चला कि पहले जिस इंटेंसिटी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने निकल रहे थे, अब जब हम लोगों ने इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे थे इस कैथोड प्लेट से वो ज़्यादा होने लगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ज़्यादा हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, फोटो करंट भी ज़्यादा हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, है ना। इस वजह से ये ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। अब हमने देखा इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या फ्रीक्वेंसी पे चेंज आ रहा है, क्या लाइट की फ्रीक्वेंसी देखी तो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा था इंटेंसिटी बढ़ाने पे, ठीक है। तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड नहीं कर रही थी, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं।
अभी तक जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया वो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो फोटो करंट बढ़ा। ठीक, तो फोटो करंट बढ़ा। हमने देखा फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी ऑफ लाइट पे, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया ना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे चेंज आया इंटेंसिटी बढ़ाने। अब की बार हमने क्या किया, अब की बार फ्रीक्वेंसी चेंज करी। जो लाइट इंसिडेंट करा रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करी। फ्रीक्वेंसी चेंज करी मतलब एक बार मान लेते हैं हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो हमने देखा क्या क्या असर पड़ रहा है। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन जो थे अब और तेज़ी से निकल रहे हैं। और तेज़ी से निकलने का मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है ना। तो हमने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है और तेज़ी से बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब तेज़ी से बाहर निकल रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा। वेलोसिटी की किसका फैक्टर है, काइनेटिक एनर्जी का, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर हमने देखा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले मान लेते हैं कि -2 वोल्ट मिल रहा था, अब हमने देखा तो हमने पाया कि वो -4 वोल्ट मिल रहा है ना। वो माइनस का कितना मिल रहा है, 4 वोल्ट। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया, है ना, बढ़ गया ना। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई। अब क्या होगा कि अब जो हम लोगों ने निगेटिव पोटेंशियल एनोड प्लेट पे लगाया था जिससे उसको इलेक्ट्रॉन को रोक पाए वहाँ आने पे, अब ज़्यादा चाहिए होगा निगेटिव पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि अब की बार इलेक्ट्रॉन के पास तो ज़्यादा एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा हमको ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब हम लोग को पोटेंशियल जो निगेटिव वाला है थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा पहले से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम लोग V0 से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी बढ़ जाएगी। हमने देखा क्या कोई करंट पे वेरिएशन आ रहा है, हमने देखा करंट पे कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, करंट पे कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, ठीक है, करंट पे कोई वेरिएशन, फोटो करंट पे कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, है ना। तो ये बात हमको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इसके बिना कई बार क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर हमने बताया आपको एक स्लाइड में, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन बोर्ड में, नीट में बस इतने हिस्से से ही आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया कि ये जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट अभी परफॉर्म किया थोड़ी देर पहले, इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये जो सोर्स है जहाँ से लाइट आ रही है और ये जो प्लेट है, मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है, d1 है मान लेते हैं, और यहाँ से लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सोर्स की डिस्टेंस को घटा दिया। मान लेते हैं कि हमने अब की बार जो नया वाला सोर्स है वो यहाँ कर दिया। अब नई वाली डिस्टेंस मान लेते हैं ये हो गई d2, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखा कि इसकी इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी पे और लाइट के वो जो करंट था उस पर क्या असर पड़ रहा है। तो हमने ये निकाला, तो देखा कि I1/I2 जो वैल्यू आई है उसका रेशियो अगर हम लोग निकाला तो हमको ये मिला, ये आया d1/d2², ठीक है। क्या आ गया, d1/d2²। और d1 d2 क्या है, सोर्स से जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी हमको याद रखना है, ठीक है। चलिए
अब एक एक्सपेरिमेंट और किया, हमने देखा कि हमारे पास एक मेटल की प्लेट थी, इसमें हमने एक लाइट इंसिडेंट कराई, ठीक है। हमने मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑरेंज लाइट इंसिडेंट कराई, ठीक। हमने देखा कि ये हमारी वही जो प्लेट थी जैसे पहले वैसे ही लगा दिया हमने इसको। ऐसे बंद कर दिया मान लो। आज इसमें लाइट इंसिडेंट हमने कराई, हमने देखा कि हमको कोई फोटो करंट मिला ही नहीं। हमने देखा कोई भी फोटो करंट हमको मिला ही नहीं। अरे फिर हमने क्या किया, हमने लाइट का कलर थोड़ा चेंज करा। हमने देखा कि हम लाओ अब थोड़ा येलो लाइट डाल के देखते हैं। अरे हमने देखा यार अभी भी कोई भी फोटो करंट हमको नहीं मिला। फिर हमने कहा लाओ थोड़ा सा रंग बिरंगा और करते हैं इसको। हमने इसको कर दिया ब्लू। हमने देखा चट से इलेक्ट्रॉन निकला इससे, चट से बाहर, है ना। तो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि कोई भी मेटल सरफेस है, अगर हमारे पास कोई भी मेटल सरफेस है तो इस मेटल सरफेस के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि इतनी एनर्जी दोगे तभी ये चलेगा। जैसे होता नहीं कि हम इतने पैसे में ही काम करेंगे, है ना, कि हमको इतने पैसे दो तब हम काम करना शुरू करें तुम्हारा, है ना, नहीं तो नहीं करेंगे। वैसे ही है यहाँ पे मेटल सरफेस है, उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, है ना, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो सांप वाला आता है आपको दिखाने, सांप, वो कहता है भैया हमको 10 रुपया दो तो हम इसको सांप को बाहर निकालें, है ना, होता है ना। तो वैसे ही है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन सांप है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर आपको देखना है बाहर निकलते हुए तो इतनी एनर्जी दो, है ना। और उस एनर्जी को, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस, ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। ठीक, समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया वर्क फंक्शन। अब हमने जो लाइट इसमें इंसिडेंट कराई, तो अब देखो कलर बदलने से फर्क पड़ रहा है। कलर बदलने से फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब हो ना हो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी है जिसकी वजह से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है ना। मिनिमम एनर्जी है तो मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी भी होगी, क्योंकि कलर चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट इसमें डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक हमारे पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी है जिसके लिए लाइट इंसिडेंट हो रही, करा रहे हैं इस मेटल सरफेस पे, तभी ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी है ना। और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो एक मैक्सिमम वेवलेंथ भी होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो एक मैक्सिमम वेवलेंथ होगी जिसे हम लोग थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ कहेंगे, जिसे हम लोग थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ कह देंगे। ये हो गई हमारी एक बेसिक सी बात कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन कौन से जनरल फैक्टर हैं जिनको हमको समझना चाहिए। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार। एक बार हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी पे वेरिएशन देख लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल, और यहाँ पे देखते हैं फोटो करंट,
ठीक है, फोटो करंट देखते हैं, यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल देखते हैं। हाँ, और अलग अलग इंटेंसिटी की हम लोग लाइट ले रहे हैं। ठीक है, हमने देखा एक कम इंटेंसिटी वाली लाइट, उसके लिए देखा जो फोटो करंट का कुछ ग्राफ आ रहा था पोटेंशियल के साथ, वो कुछ ऐसा आ रहा था, मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल पॉजिटिव में हुआ एनोड प्लेट का, वैसे वैसे क्या हुआ, हमको करंट मिलने लगा, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू आई और एक कांस्टेंट वैल्यू आई जिसे हम लोग सैचुरेशन करंट कहते हैं। ये I1 इंटेंसिटी के लिए आई। फिर हमने I2 इंटेंसिटी के लिए देखा, तो फिर हमने देखा कि I2 इंटेंसिटी के लिए आया कुछ ऐसा। फिर I3 इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए देखा, इसके लिए कुछ ऐसा ग्राफ हमको मिला। हमने क्या पाया कि तीनों के लिए जो रिटार्डिंग मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो सेम था, है ना, वो सेम था, लेकिन जो करंट की वैल्यू मिल रही थी, कम इंटेंसिटी वाली लाइट के लिए कम करंट मिल रहा था और ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट के लिए ज़्यादा करंट मिल रहा था। ठीक, पहला तो ये ग्राफ हो गया। अब की बार हमने इंटेंसिटी ना चेंज करके फ्रीक्वेंसी चेंज करी। ठीक है, और ग्राफ उसी दोनों के बीच में प्लॉट कराया। यहाँ पे रख दिया करंट और यहाँ पे रख दिया पोटेंशियल। फिर हमने देखा तो हमको फिर से कुछ 3 ग्राफ टाइप के मिले। एक ग्राफ ये मिला हमको, एक ग्राफ ये मिला और एक ग्राफ हमको ये मिला। ठीक है, ये V01 मान लो निगेटिव में, ये V02 मान लो निगेटिव में और ये मान लो V03। अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिले अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए, और हमको ये पता था जो हमने फ्रिक्वेंसी अप्लाई करी है, तो ν1 जो था वो लेस देन था, ν2 ज़्यादा था और ν3 उससे भी ज़्यादा था। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे निगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन जो हमको सैचुरेशन करंट मिल रहा है वो तीनों के लिए सेम मिल रहा है ना। जो सैचुरेशन करंट मिल रहा है वो तीनों के लिए सेम मिल रहा है। ठीक, एक ये ग्राफ और एक ये ग्राफ। अगला ग्राफ देखो। अब हमने क्या किया, अब की बार हम लोगों ने ग्राफ बनाया। पहले ये ग्राफ पढ़ने से पहले आइंस्टीन का कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ठीक है, देखो आइंस्टीन ने कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनाई, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, और बहुत नाम कमाया इसकी वजह से। इन्होंने 1920 में लगभग इनको नोबेल प्राइज़ मिला आइंस्टीन को इसके लिए। आइंस्टीन साहब ने क्या कहा, मैथमेटिकली इन्होंने प्रूफ किया। इन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लेते हैं कि हमने एक hν रेडिएशन, hν एनर्जी का एक रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पे फॉल कराया। ठीक है, तो इस मेटल के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और जैसा कि एक्सपेरिमेंटली देखा एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो मान लेते हैं कि इसके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसे हम लोग W या फिर फाई के नाम से डिनोट कर देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। अब हमने hν एनर्जी डाली, तो ये hν एनर्जी किस किस चीज़ों में डिवाइड होगी। पहले तो इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाएगा, उसके लिए इसको वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास होगी काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये जो एनर्जी हमने सप्लाई करी ये 2 चीज़ों में डिवाइड हुई, एक तो वर्क फंक्शन में और दूसरा इसकी काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि जो सब मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन होता है वो फिक्स होता है। तो इसका मतलब बाकी बची हुई जितनी भी एनर्जी है वो किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इन्होंने इक्वेशन क्या दी, hν इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस 5। अब hν इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ mv² मैक्स, ठीक है, प्लस 5। तो हाफ mv² मैक्स की वैल्यू जो आ जाएगी
वो आ जाएगी एच न्यू माइनस फाई। फाई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, जहाँ पे न्यू नॉट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इसको अब देखो, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है एनोड प्लेट की तरफ, और एनोड जो क्या कर रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है एक स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना पोटेंशियल अप्लाई कर दिया नेगेटिव में एनोड पे, तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ये इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से जो एनर्जी आई है, बैरियर पोटेंशियल की वजह से जो एनर्जी आई है, जो इलेक्ट्रॉन, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को वो रोक रहा होगा एनोड प्लेट पे आने पे, ठीक है, तो वो इतनी होगी। तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट भी कर सकते हैं। तो हम लोग ये इक्वेशन बना सकते हैं ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करा दें, तो यहाँ पे जो स्लोप होगी इस कर्व की वो h अपॉन ई हो जाएगी, और y एक्सिस पे अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी प्लॉट, सॉरी y एक्सिस पे अगर हम लोग वी नॉट प्लॉट कर दें, और x एक्सिस पे हम लोग फ्रिक्वेंसी प्लॉट कर दें, तो y इंटरसेप्ट जो हो जाएगी, c की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस का एच न्यू नॉट बाई